आकाश में तारों की संख्या का सटीक उत्तर नहीं हो सकता और पृथ्वी का केंद्र वहाँ है जहाँ बीरबल अपनी छड़ी गारे। 3. सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, समझदारी और ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, जो अकबर को बहुत सही और महत्वपूर्ण लगा। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है, जैसे चतुराई, ईमानदारी और न्याय का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच की बुद्धिमानी और हास्यप्रद संवादों पर आधारित होती है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी चतुराई, समझदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर उन्हें बहुत मानते थे और अक्सर उनकी सलाह पर कार्य करते थे। कहानियों में अकबर बीरबल से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछते हैं, जिनका उत्तर बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक से देते हैं। यह कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के कुछ गहरे सच भी उजागर करती है। उनमें से कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। इसमें बीरबल एक ठंडे तालाब में एक व्यक्ति से खिचड़ी पकवाते हैं ताकि अकबर को यह समझा सके कि कैसे दूर की गर्मी काम नहीं आती। 2-3 सवाल। अकबर ने बीरबल से 3 जटिल सवाल पूछे। धरती का केंद्र कहाँ है? आकाश में कितने तारे हैं? और संसार में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? बीरबल ने चतुराई से इन सभी सवालों का जवाब दिया। 3. बीरबल की चालाकी। बीरबल एक बार अपनी चतुराई से अकबर के दरबार में एक मामले को हल करते हैं, जिसमें 2 महिलाएं एक ही बच्चे की मां होने का दावा करती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, समझदारी और न्यायप्रियता को दर्शाया गया है, और ये आज भी बच्चों और बड़ों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अकबर और बीरबल की कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के एक चतुर मंत्री, बीरबल, के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित होती है। ये कहानियां मुख्य रूप से बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की उसकी अनूठी क्षमता को दर्शाती है। एक प्रमुख कहानी इस प्रकार है। खजाने की चोरी और बीरबल की सुएबुए। एक दिन अकबर के खजाने से बहुत सारी दौलत चोरी हो गई। अकबर बहुत चिंतित थे और उन्होंने बीरबल को इसका पता लगाने के लिए बुलाया। बीरबल ने सभी सेवकों को बुलाया और कहा, जिसने चोरी की है वह सामने आ जाए, नहीं तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। बीरबल ने सभी सेवकों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिस सेवक ने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी सेवक डर के मारे घर चले गए। अगले दिन जब सभी सेवक वापस आए तो बीरबल ने उनकी छड़ियां जांची। एक सेवक की छड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत उस सेवक को चोर बताया। दरअसल चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को रात में काट दिया था ताकि वह बढ़ न जाए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। शिक्षा: सच से बचने के लिए लोग गलत कदम उठाते हैं, जो अंततः उन्हें पकड़वाता है। अकबर और बीरबल की कई कहानियां ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हुमायूं के पुत्र अकबर और उसके प्रमुख सलाहकार बीरबल के बीच के रिश्तों और घटनाओं को दर्शाती है। बीरबल अपने तीव्र बुद्धि, चतुराई और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध थे। इन कहानियों में अक्सर बीरबल के बुद्धिमान उत्तर और समाधान होते थे, जो उन्होंने अकबर या दरबार के अन्य सदस्यों के जटिल प्रश्नों या समस्याओं पर दिए होते थे। इन कहानियों के मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और नैतिक शिक्षा देना होते थे। बीरबल की सुएबुए और तर्कसंगत सोच की वजह से वे अकबर के अत्यंत प्रिय दरबारियों में से एक थे। कुछ लोकप्रिय कहानियां इस प्रकार हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। इसमें बीरबल ठंडे पानी में खिचड़ी पकाने की चुनौती लेते हैं और फिर अकबर को समझाते हैं कि जिस तरह दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, वैसे ही दूर के साधनों से समस्या हल नहीं हो सकती। 2. अकबर का सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, भूख। क्योंकि जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसे केवल भोजन ही प्यारा लगता है। ऐसी कई कहानियां हैं जो अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी, हास्य और नैतिकता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक, बीरबल, के बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी पर आधारित होती है। बीरबल का असली नाम महेश दास था और उन्हें उनकी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। अकबर उनके सलाह और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित रहते थे और इसलिए वे अक्सर बीरबल से जटिल समस्याओं के समाधान पूछते थे।
अकबर और बीरबल की कुछ लोकप्रिय कहानियां। 1. खाने में पहला निवाला कौन खाएगा? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि खाने में सबसे पहला निवाला कौन खाता है। बीरबल ने जवाब दिया कि भूख सबसे पहले निवाला खाती है, फिर इंसान। बीरबल की यह हाजिर जवाबी अकबर को बहुत पसंद आई। 2. 3 साल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। आकाश में कितने तारे हैं? पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? संसार में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी सवालों के दिलचस्प जवाब दिए, जैसे बिल्कुल। यहाँ एक और लोकप्रिय अकबर और बीरबल की कहानी है। सच्ची दानशीलता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि दान देने की सही परिभाषा क्या है। बीरबल ने उत्तर देने के बजाय एक अनुभव साझा किया। वह एक गरीब आदमी के पास गए और उससे पूछा, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? गरीब आदमी ने अपने पास मौजूद सभी पैसे निकालकर बीरबल को दे दिए। बीरबल ने धन्यवाद किया और पैसे वापस कर दिए। फिर बीरबल ने एक अमीर व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? अमीर व्यक्ति ने एक बड़ी राशि दान की और सोचा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। जब अकबर ने इन घटनाओं को सुना, तो बीरबल ने समझाया कि सच्ची दानशीलता तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति में से भी किसी को दान देता है, भले ही वह गरीब हो। अमीर व्यक्ति ने बड़ी राशि दी, लेकिन उसके पास इतना अधिक था कि उसने अपनी संपत्ति में से केवल एक छोटी सी राशि ही दान की थी। सच्ची दानशीलता वही है जब कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति से दान दे, जैसे गरीब व्यक्ति ने किया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि दानशीलता केवल राशि की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि दान करने वाले के दिल की उदारता पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल। यहाँ 2 और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानियां हैं। ####1 सोने की चिड़िया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसके पास सबसे मूल्यवान चीज है। बीरबल ने जवाब दिया कि एक चिड़िया, जो सोने की है। अकबर ने इस पर विश्वास नहीं किया और बीरबल ने यह साबित करने के लिए एक चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने कहा कि वह चिड़िया अकबर के पास बैठी है। जब अकबर ने देखा कि बीरबल की बात सच है, तो उसने महसूस किया कि सबसे मूल्यवान चीज वह है जिसे हम अपने पास रखते हैं, और बीरबल की बात मानते हुए उसने खुद को बौद्धिक और मानसिक समृद्धि के महत्व को समझा। ####2 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 कठिन सवाल पूछे। 1. सबसे अमीर आदमी कौन है? 2. सबसे सुंदर महिला कौन है? 3. सबसे साहसी आदमी कौन है? बीरबल ने जवाब दिया। 1. सबसे अमीर आदमी वह है जो संतुष्ट रहता है। 2. सबसे सुंदर महिला वह है जो अपने मन को खूबसूरत बनाए। 3. सबसे साहसी आदमी वह है जो अपनी परिस्थितियों का सामना बिना डर के करता है। अकबर ने बीरबल की इन बातों को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और यह सीखा कि बाहरी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी को दर्शाती है। बिल्कुल। यहाँ 2 और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां हैं। ####1 रात का भोज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो खुद को किसी भी स्थिति में भिखारी की तरह दिखा सके। बीरबल ने कहा कि वह यह काम कर सकता है और एक योजना बनाई। बीरबल ने एक रात को अकबर को एक गब्बर के पास भेजने के लिए कहा और गब्बर को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह बीरबल को एक भिखारी के रूप में देखे। अकबर ने देखा कि बीरबल गरीब भिखारी की तरह दिख रहा था और उसने उसका भिक्षाटन स्वीकार किया। जब बीरबल ने अपने वास्तविक रूप में सामने आकर अकबर को यह सब बताया, तो अकबर ने समझा कि बीरबल किसी भी परिस्थिति को अपने तरीके से संभाल सकता है। ####2 मंगलदास की दौलत। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह यह साबित करे कि एक आदमी कितनी दौलत और संपत्ति जुटा सकता है। बीरबल ने एक व्यक्ति, मंगलदास, को चुना जो बहुत ही गरीब था। बीरबल ने अकबर को बताया कि मंगलदास के पास दौलत का एक बड़ा खजाना है, लेकिन यह केवल उसके मन में है। बीरबल ने मंगलदास से कहा कि उसे अकबर को अपने खजाने का एक हिस्सा दिखाना होगा। मंगलदास ने अकबर को अपनी खुशियों और संतोष का खजाना दिखाया, जो कि वास्तव में बहुत अमूल्य था। अकबर ने समझा कि वास्तविक दौलत सिर्फ भौतिक वस्त्रों में नहीं होती, बल्कि आत्मिक संतोष और खुशी में भी होती है। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की भावना को दर्शाती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी है, खाना और प्रेम। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि प्रेम का मतलब क्या है। बीरबल ने जवाब देने के बजाय अकबर से एक चुनौती पेश की।
उन्होंने कहा कि अगर अकबर सच्चे प्रेम का मतलब समझना चाहते हैं तो उन्हें एक रात बिना सोए एक विशेष बर्तन में खाना पकाना होगा, जिसमें उन्हें सिर्फ एक चुटकी नमक डालने की अनुमति होगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात जागते हुए खाना पकाया। जब सुबह हुई तो बीरबल ने भोजन का स्वाद चखा। उन्होंने देखा कि भोजन में नमक की कमी थी और कहा कि सच्चे प्रेम का मतलब यही है। जैसे इस भोजन में नमक की कमी ने पूरी रात की मेहनत को बेकार कर दिया, वैसे ही सच्चे प्रेम में हर चीज का महत्व होता है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को समझाया कि प्रेम में छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती है और प्रेम का सार समझने के लिए हमें गहराई से महसूस करना होता है। बिल्कुल। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। स्वप्न का राजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा स्वप्न सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने अकबर को यह बताने के लिए एक कथा सुनाई। किसी समय एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसकी पूरी राज्यसभा गायब हो गई है। वह चिंतित हो गया और अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि यह स्वप्न एक संकेत हो सकता है कि उसे अपने राज्य की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने मंत्रियों की सलाह को सुनना चाहिए। राजा ने फिर अपने राजमहल में एक नई योजना बनाई और अपनी राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की भलाई के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उसने एक नया परामर्श बोर्ड स्थापित किया और उसके द्वारा लाए गए सुझावों पर गंभीरता से ध्यान दिया। इसके परिणामस्वरूप राज्य की स्थिति सुधर गई और राजा की गहरी चिंता कम हो गई। अकबर ने इस कहानी को सुनकर समझा कि सबसे अच्छा स्वप्न वह होता है जो जागरूकता और सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। बीरबल की यह कहानी अकबर को यह समझाने में सफल रही कि स्वप्नों से मिलने वाली प्रेरणा वास्तविक जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। आग की जांच। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को बताया कि उनके महल में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि वे क्या सोचते हैं कि चोरी के पीछे कौन हो सकता है। हर किसी ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन बीरबल ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने दरबारियों से कहा कि महल में आग लगाई जाएगी और इससे पता चलेगा कि कौन दरबारी चुराई की समस्या से डरता है। जब आग लगाई गई तो सभी दरबारी जल्दी से बाहर निकल आए, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि एक दरबारी काफी देर से बाहर आया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वह व्यक्ति चोर है, क्योंकि आग के डर के बावजूद उसने समय निकाला और महल के अंदर से बाहर आया। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि व्यक्ति की असली पहचान उसकी प्रतिक्रियाओं से होती है, विशेषकर जब वह संकट में होता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें विभिन्न जीवन की शिक्षाएं भी देती है। बिल्कुल। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। पानी का हौद। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि वे यह कैसे पता करें कि उनके दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह इसके लिए एक सरल परीक्षण का सुझाव देंगे। बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी पानी से भरी हुई हौद बर्तन दिखाया और कहा कि वह इसमें पानी डालते रहें और इसे भरते रहें। अकबर ने यह देखने के लिए कि यह बर्तन कब भरेगा, पानी डालना शुरू किया। जैसे जैसे पानी डाला जाता रहा, बर्तन भरते भरते मिट्टी और गंदगी का लेयर भी उभरने लगा। अकबर ने देखा कि बर्तन में पानी डालते समय गंदगी बाहर निकल रही थी और बीरबल ने कहा कि यही बर्तन की तरह हमारे मन में भी गंदगी और अहंकार होते हैं। जब हम अपने मन की गंदगी को दूर करते हैं और खुद को सुधारते हैं तो हम सच्ची बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं। इस कहानी ने अकबर को यह समझाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि आत्मसुधार और शील में भी होती है। बिल्कुल। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर और बीरबल की मछली। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कितनी मछलियाँ जानते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि वह बहुत सारी मछलियाँ जानते हैं। अकबर ने मजाक करते हुए कहा कि वह उन्हें एक ऐसी मछली दिखाएं जो जादुई हो। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक नदी के किनारे ले जाकर एक मछली पकड़ी। वह मछली बहुत ही सामान्य लग रही थी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह मछली भी जादुई है। जब आप इसका पेट खोलेंगे तो आपको एक खास चीज मिलेगी। अकबर ने जिज्ञासा में मछली का पेट खोला और उसमें एक चिट्ठी पाई। चिट्ठी पर लिखा था, इस मछली के पेट से प्राप्त संदेश यह है कि बीरबल की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता ही आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई और उनकी समझदारी की तारीफ की और महसूस किया कि बीरबल की स्मेबुए और उनके द्वारा पेश किए गए उत्तर हमेशा सही होते हैं।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही सलाह और मार्गदर्शन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप जीवित हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपके पास यह है, और यह सोचकर दुख होगा कि आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अकबर बीरबल की इस मईबुए पर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वह सचमुच उन्हें खुश और दुखी दोनों कर चुका था। ####4 सबसे बड़ी शक्ति। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने कहा, मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में आए। बीरबल ने कहा, यह बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसकी मासूमियत और निश्चलता के आगे कोई नहीं टिक सकता। चाहे राजा हो या रंक, सभी इसके सामने झुक जाते हैं। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल के उत्तर से सहमत हुए। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, ज्ञान और समस्या सुलझाने की अद्वितीय क्षमता को शानदार ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां हैं। ####1 बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दी की रात में अकबर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब उसने इनाम मांगा तो अकबर ने कहा कि उसने पास में जलते दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा था, इसलिए वह चुनौती में असफल रहा। गरीब आदमी ने मदद के लिए बीरबल का दरवाजा खटखटाया। बीरबल ने अगले दिन अकबर के दरबार में अपनी खिचड़ी पकाने का नाटक किया। उन्होंने बर्तन को आग से बहुत दूर लटका दिया। जब अकबर ने पूछा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही है, तो बीरबल ने कहा, अगर इतनी दूर से दीपक की गर्मी से ठंड दूर हो सकती है तो खिचड़ी भी पक सकती है। यह सुनकर अकबर ने अपनी गलती समझी और गरीब आदमी को इनाम दिया। ####2 सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा कि वह उन्हें दरबार में दिखा सकता है। वह एक आदमी को लेकर आए जिसने घोड़ा खरीदने के लिए अकबर से उधार लिया था और उसे वापस नहीं किया। बीरबल ने कहा, यह आदमी बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वह सोचता है कि राजा से उधार लेकर वह कभी लौटाए बिना रह सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बीरबल ने जवाब दिया, आपने इस आदमी को उधार दिया, इसलिए आप भी उतने ही मूर्ख हैं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को सराहा। ####3 बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार दो औरतें अकबर के दरबार में आईं और दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बताया। अकबर ने फैसला करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने तलवार निकालते हुए कहा कि बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही एक महिला ने कहा कि वह अपना दावा छोड़ देगी, लेकिन बच्चे को मत काटो। बीरबल ने बच्चे को असली माँ को सौंप दिया, क्योंकि वही असली माँ थी जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए त्याग किया था। ####4 3 सवालों का जवाब। अकबर ने एक बार बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती के केंद्र में कहाँ है? 3. दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने जवाब दिया, 1. आकाश में उतने तारे हैं जितने राजा के हाथी के शरीर पर बाल हैं। अगर आप गिन सकें तो तारे भी गिन सकते हैं। 2. धरती का केंद्र वही है जहाँ सम्राट का सिंहासन है। 3. दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? यह तो तब तक नहीं गिना जा सकता जब तक हर नवजात बच्चे का पता न हो, क्योंकि हर दिन संख्या बदलती रहती है। अकबर ने बीरबल की सुअबुए पर फिर से प्रसन्नता व्यक्त की। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा साफ झलकती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी है। चोरी का पता। एक दिन अकबर के दरबार में किसी की बहुमूल्य अंगूठी चोरी हो गई। अंगूठी अकबर के बहुत करीबी व्यक्ति की थी, इसलिए अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल से कहा कि वह चोर को ढूंढे। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और उन्हें कहा कि जिन जिन के पास अंगूठी नहीं है, वे भी चोर को ढूंढने में मदद करें। बीरबल ने फिर सभी दरबारियों को एक एक लकड़ी दी और कहा, ये जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी लकड़ी लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने ध्यान से सभी की लकड़ियों को देखा और एक दरबारी को पकड़ लिया। उसने घोषणा की कि यही चोर है। दरबारी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चोर हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल रात तुमने डर के मारे अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी थी,
ताकि यह बढ़ न जाए। लेकिन लकड़ी जादुई नहीं थी और तुम्हारे डर ने तुम्हें पकड़वा दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी है। खोया हुआ ऊंट। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बताया कि उसका ऊंट खो गया है। व्यापारी ने कहा कि वह कई दिनों से ऊंट को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का ऊंट ढूंढने में मदद करो। बीरबल ने सोचा और व्यापारी से कुछ सवाल पूछे। फिर बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे ऊंट को देखने वाले लोगों ने कुछ विशेषता बताई है? व्यापारी ने कहा, हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि ऊंट लंगड़ा रहा था और उसके मुंह में घास नहीं थी। बीरबल ने जवाब दिया, तो आपका ऊंट एक आंख से अंधा है, उसका एक पैर कमजोर है और वह कहीं चढ़ने के लिए रुका नहीं था। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बिल्कुल सही, लेकिन आपको यह कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि रास्ते के एक तरफ पेड़ की पत्तियां खाई गई है, जबकि दूसरी तरफ की पत्तियां सुरक्षित है, जिससे पता चलता है कि ऊंट एक आंख से अंधा है। साथ ही मैंने देखा कि एक तरफ के पैरों के निशान हल्के हैं, जो बताता है कि ऊंट का एक पैर कमजोर है। और मैंने घास को बिना चरते हुए पाया, जिससे स्पष्ट है कि वह भूखा था। बीरबल की इस चतुराई से व्यापारी और अकबर दोनों ही बहुत प्रभावित हुए और अंततः व्यापारी का ऊंट मिल गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और सूक्ष्म अवलोकन से हम बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अगर आपको और भी कहानियां चाहिए, तो मैं और साझा कर सकता हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि सच कभी छिपता नहीं है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और प्रसिद्ध कहानियां हैं। ####1 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्होंने एक अजीब सपना देखा है, जिसमें उनका सिर कट गया था। अकबर ने इस सपने का अर्थ जानना चाहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे, क्योंकि जब सिर कट जाता है तो व्यक्ति के सारे दुख दर्द भी समाप्त हो जाते हैं। बीरबल की इस चतुर व्याख्या से अकबर संतुष्ट हो गए और बीरबल की तारीफ की। ####2 बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई आदमी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, जहांपनाह। अकबर ने एक आदमी को ठंडे पानी में रात भर खड़े रहने का आदेश दिया, और यदि वह ऐसा कर पाए तो उसे इनाम देने की बात कही। अगले दिन वह आदमी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। जब अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो उसने कहा, मैंने महल में जल रही आग को देखा और उससे मुझे ताकत मिली। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुम्हें आग की गर्मी मिल रही थी, इसलिए यह धोखा है और इनाम नहीं मिलेगा। आदमी निराश हो गया और बीरबल से मदद मांगी। अगले दिन बीरबल ने एक खिचड़ी पकाने का नाटक किया और उसे आग से बहुत दूर रख दिया। जब अकबर ने पूछा कि यह खिचड़ी कैसे पकेगी, तो बीरबल ने जवाब दिया, जैसे उस आदमी ने दूर की आग से गर्मी पाई, वैसे ही मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस आदमी को इनाम दे दिया। ####3 सबसे बड़ी चीज क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज आपकी इच्छा है। जब इंसान की इच्छा बढ़ती है, तो वह हर चीज को पा सकता है। इस उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ की। ####4 चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मेरे लिए 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोज सकते हो? बीरबल ने हाँ कहा और मूर्खों की खोज में निकल पड़े। पहला मूर्ख उन्हें एक आदमी मिला जो अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर उठाए हुए था, जबकि पास ही एक गधा खड़ा था। बीरबल ने पूछा, तुमने गधे पर लकड़ी क्यों नहीं रखी? आदमी ने उत्तर दिया, यह गधा है, इसके लिए इतना बोझा उठाना कठिन होगा। दूसरा मूर्ख एक आदमी था जो अपने घोड़े की पूंछ खींच रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैंने घोड़े की पूंछ पकड़ ली है ताकि वह भाग न जाए। तीसरे और चौथे मूर्ख अकबर और खुद बीरबल थे। बीरबल ने अकबर से कहा, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ क्योंकि मैंने इतने बड़े सम्राट की आज्ञा मानते हुए इस मूर्खतापूर्ण काम में समय बर्बाद किया। और आप चौथे मूर्ख हैं क्योंकि आपने मुझे यह काम सौंपा। अकबर ने हंसते हुए कहा,
बीरबल, तुमने यह काम भी बड़ी बुद्धिमानी से पूरा किया। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और मजाकिया बुद्धि को दर्शाती है, जिससे वह हर मुश्किल समस्या का हल निकाल लेते थे। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी है, खिचड़ी कब पकेगी। एक सर्दियों की रात अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई आदमी इतनी ठंड में नदी के ठंडे पानी में पूरी रात बिता सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ जहाँपनाह, यह संभव है। अकबर को इस पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाएं जो यह कर सके। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा और उसे नदी के बीच ठंडे पानी में रात बिताने का वादा किया, जिसके बदले अकबर उसे इनाम देंगे। गरीब आदमी पूरी रात ठंड में पानी में खड़ा रहा और सुबह उसने अकबर को बताया कि उसने यह काम कर दिया। अकबर ने उससे पूछा कि उसने कैसे इतनी ठंड में रात बिताई। गरीब आदमी ने कहा, जहाँपनाह, मैंने नदी के किनारे एक दूर जलती हुई दीपक की लौ को देखा और उससे मुझे मनोबल मिला कि मैं रात बिता सकता हूँ। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने धोखा किया, क्योंकि तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने अकबर के फैसले को चुनौती नहीं दी, लेकिन अगले दिन उन्होंने अकबर को अपने घर दावत के लिए बुलाया। अकबर समय पर पहुंचे, लेकिन बीरबल ने उन्हें बहुत इंतजार कराया। अकबर ने पूछा, खाना कब तैयार होगा? बीरबल ने जवाब दिया, खाना तो पक रहा है जहाँपनाह, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। जब अकबर ने देखा कि बीरबल ने मनाने एक से पेड़ की दुख न टहनी पर छूटेगा, बर्तन लटका रखा था बल्कि और निवृत्ति नीचे एक के लिए छोटी सी कुछ मोमबत्ती उपाय जल करना रही थी, चाहिए। तो उन्होंने यदि आप आश्चर्यचकित करें तो होकर मैं कहा, एक रास्ता इससे तो बतलाऊं, खाना कभी नहीं उससे पकेगा। आपका द्वेक बीरबल ने अश्र छूट मुस्कुराते जाएगा। हुए कहा, उसने अगर बीरबल दूध की की दीपक बात की लौ मान से ली। आदमी रात तब बिता बीरबल सकता ने है, कहा, तो इस आपको मोमबत्ती से मेरे खाना यहाँ क्यों नहीं पक लगातार सकता? 4 महीने रहना अकबर पड़ेगा को और अपनी गलती नित्य का सूर्य के एहसास सामने हुआ और मुख उन्होंने करके उस इतने गरीब आदमी दंडवत को करने इनाम होंगे देकर कि न्याय जिससे किया। आपका शरीर अकबर और पसीने से बीरबल की तर्ण हो कहानियां जाए। मनोरंजन और वह जीवन नित्य के पाठ दोनों से अकबर भरी बीरबल होती है। विनोद यहाँ कुछ बीरबल और के रोचक बतलाए कहानियां दी गई क्रमानुसार है। सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने खोज का उसके रहस्य। खाने पीने एक का बार अच्छा अकबर ने प्रबंध कर बीरबल से दिया। पूछा, क्या पौष्टिक तुम यह पदार्थ साबित कर खाने को सकते हो मिलने कि से एक ही 4 जगह महीने पर में दुनिया वह का केंद्र मुटाकर है? लड़की का कुंदा हो बीरबल गया। मुस्कराए और तब तुरंत बीरबल ने अकबर के लोहार सामने को जमीन आर्डर पर अपनी देकर छड़ी एक से सुंदर एक डंडा निशान बना बनवाया दिया और बोले, उसमें यहाँ स्थान दुनिया का दोकर केंद्र ऐसे है। लोहे जरवा अगर दिए किसी कि को वह शक हो खासा तो लुहांगी नाप बन ले। गया। अकबर हंस बीरबल उस पड़े और लुहांगी बीरबल को की उसे देकर बुद्धिमत्ता की बोला, तारीफ की। देखो लोगों के बीरबल ने यह पूछने पर साबित इस किया कि लुहांगी किसी को भी अपना सवाल का गुरु भाई जवाब चतुराई बतलाना। से दिया जा फिर सकता उसे है। भली भांति शिक्षित कर उसको अबर बीरबल विन सबसे बड़ा कि मूर्ख। उसको ऐसा अकबर कठोर ने दंड एक दे बार ताकि वह बीरबल को फिर चुनौती ऐसी दी कि वे गुस्ताखी उन्हें न शहर करे। का सबसे बड़ा यह मूर्ख सुनकर व्यक्ति बादशाह ढूंढकर को लाए। बड़ा विस्मय हुआ बीरबल और कुछ उसी समय के क्षण लिए बीरबल शहर में को गए दंड और देने एक का प्रण व्यक्ति को किया। लेकर वापस कुछ दरबार समय बाद पहुंचे। चपरासी वह द्वारा व्यक्ति अपने बीरबल सिर को पर भारी बुलवाया। बोझा लिए हुए जब था। वह आया तो अकबर ने बादशाह ने पूछा, कहा, यह व्यक्ति बीरबल मूर्ख क्यों है? तुम बड़े घमंडी हो गए बीरबल ने हो। कहा, बीरबल यह बोला, व्यक्ति अपने सिर पर एक पृथ्वीनाथ, बोझा लेकर चल मैं तो रहा है, अपने को ऐसा जबकि उसके अनुमान पास नहीं एक गाड़ी करता, भी है। परंतु यदि लेकिन इसे मुझसे लगता कोई है कि अपराध अगर हुआ वह हो तो बोए गाड़ी आपको पर अधिकार रखेगा, है तो कि गाड़ी मुझे टूट दंड जाएगी। दें। बादशाह इसलिए तो वह बेगम खुद ही से सब बोझा सुन ही उठाए चुका चल रहा था। है। वह अकबर बोला, ने बीरबल की तुमने चतुराई बेगम की से मेरे सराहना की। निस्बत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे। क्या यह स्वर्ग सही का नहीं टिकट। है? एक दिन अकबर ने बीरबल बीरबल से वादे मजाक हाथ में कहा, जोड़कर बोला, अगर तुम मुझे स्वर्ग पृथ्वीनाथ, का टिकट दिलवा मेरो सको गुस्ताखी तो मैं माफ की तुम्हें ढेर जावे सारे तो कहो। पुरस्कार दूंगा। मेरी जबान में बीरबल ने यानी कहा, संस्कृत में मछली महाराज, को झक स्वर्ग कहते जाने हैं का सबसे और आसान आप उस तरीका समय है कि मछली आप ही अपनी मार सारी रहे थे। संपत्ति गरीबों में अतएव बांट मैंने दें, बेगम के खुद एक पूछने पर साधु बन आपको जाए झक मारना और इस बतलाया दुनिया से था। मोह त्याग दे। बीरबल के इस अकबर यह उत्तर से सुनकर बादशाह हंसने लगे और और बेगम बोले, दोनों ही मैं प्रसन्न अभी हो स्वर्ग गए नहीं और जाना बीरबल को चाहता। पुरस्कार बीरबल देकर विदा किया। बीरबल ने काली अपने ही हाजिर नियामत है। जवाबी से अकबर को एक फिर से दिन प्रसन्न संध्या किया। समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए गधे की कहीं परम। जा रहे थे। एक बार अकबर नगर ने के बीरबल बाहर से जाकर पूछा, बाद क्या तुम यह शाह ने साबित कर देखा सकते कि हो कि एक तुम्हारी कुत्ता, एक बुद्धिमानी फूली से भी और बड़ी कई चीज दिन है? की 183 बीरबल ने कहा, अकबर हाय बीरबल विनोद, महाराज, शहर मैं में आपको टिककर एक गधा निर्थक दिखा समय सकता खोना हूँ जो अच्छा मुझसे भी नहीं ज्यादा समझती होशियार थी। है। डेरे अकबर ने पर उत्सुकता पहुंचकर से कहा, तुरंत तो स्वदेश दिखाओ लौटने उसे। की तैयारी कर बीरबल ने दरबार में सिंहलद्वीप एक चली गधे को गई। लाया और कहा, पहुंचकर महाराज, दिल्लीधीश्वर के इस गधे के दरबार का पास सब इतनी समझ है समाचार कि अगर इसे यथातथ्य घास कहकर दिखाओ तो अपने यह राजा को खाएगा, सुनाया। और अगर सोना वहां के दिखाओ लोग तो बीरबल घास की ही बुद्धि चुनेगा। की सराहना यह करने जानता है लगे। कि सोने से पेट यंग नहीं मार रहे भरेगा, हैं। इसलिए पक यह दिन मुझसे जमुना भी किनारे समझदार एक है। मल्लाह अकबर मछलियों यह का सुनकर शिकार कर हंस रहा पड़े था। और उसी बीरबल की समय बीरबल बुद्धिमानी को की लिए तारीफ दिए की। बादशाह भी ये वहीं पर कहानियां जा बीरबल की पहुंचा। हाजिर जवाबी देखा और देखी उनकी पाप, अद्वितीय सोच देखा को देखी दर्शाती पुण्य, है।
बादशाह किसी को भी भी चुनौती शौक को हुआ और चतुराई से वह हल वहीं कर देते बैठकर थे। मछलियां यहाँ मारने कुछ लगा। और अकबर और मछली बीरबल की मारते प्रसिद्ध मारते उसे कहानियां दी कोई गई ऐसा है। काम स्मरण हो Hashtag- आया कि उसे hashtag- बीरबल को hashtag बेगम के 5 पास भेजना बच पड़ा। गए लोग। बीरबल एक दिन हुक्म अकबर ने पाकर बीरबल से बेगम से पूछा, जा मिला। हमारे राज्य में कुशल सबसे भलाई ज्यादा के बाद खर्चीला कौन बेगम है? ने पूछा। बीरबल ने जवाब बादशाह दिया, क्या कर रहे हैं? महाराज, सबसे बीरबल ज्यादा ने खर्चीले कहा, लोग वे कर हैं जो क्या बिना रहे सोचे हैं? समझे पैसे जमुना खर्च जी करते के हैं। किनारे बैठे दो अकबर ने झक बीरबल मार को रहे चुनौती हैं। दी कि वह इसका बीरबल के उदाहरण मुख दे। से उपरोक्त बीरबल उत्तर अकबर को पाकर शहर बेगम में भीतर दो बड़ी लेकर गए नाराज और हुई, दिखाया कि कैसे परंतु कुछ लोग बीरबल धन से को कुछ गैर बोल जरूरी न चीजों पर सकी। बर्बाद कर जब रहे थे। रात्रि समय में अकबर ने बादशाह बीरबल की आया तो वह बुद्धिमानी को कुपित होकर सराहा और बोली, समझा कि अनावश्यक पृथ्वीनाथ, खर्च सबसे बड़ी बीरबल को बर्बादी है। आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा रीठ होता जा रहा है। एक बार वह अकबर ने आपके बीरबल को निस्तरत राज्य के पूछने 4 पर सबसे मुझसे बड़े कह गया मूर्खों को है कि ढूंढने का झंग काम मार रहे सौंपा। हैं। बीरबल ने आपको खोज उचित शुरू है। की और कुछ अबर दिनों बाद बीरबल अकबर के विनोद सामने 4 मूर्खों 171 को लाया। कि उसको पहला ऐसा व्यक्ति कठोर एक दंड आदमी दे था जो ताकि सिर वह पर घड़ा फिर रचकर ऐसी पानी गुस्ताखी भरने न जा रहा करे। था, यह जबकि सुनकर उसके पास बादशाह गाड़ी को थी। बड़ा विस्मय हुआ दूसरा और व्यक्ति उसी एक क्षण आदमी था बीरबल जो को एक दंड भैंस देने को का पालने प्रण के लिए किया। किताबें पढ़ा कुछ रहा समय था। बाद तीसरा चपरासी व्यक्ति द्वारा एक बीरबल को व्यापारी था बुलवाया। जो व्यापार में जब वह लगातार आया तो घाटा होने के बादशाह ने बावजूद कहा, बिना सोचे समझे बीरबल, अपना काम कर तुम रहा था। बड़े घमंडी और हो गए चौथा हो। मूर्ख खुद बीरबल बीरबल ने बोला, अकबर को बताया। पृथ्वीनाथ, उसने कहा, मैं तो अपने को महाराज, ऐसा अनुमान चौथा नहीं मूर्ख मैं करता, हूँ क्योंकि मैं इन परंतु 3 यदि मूर्खों को मुझसे कोई आपके सामने अपराध लाने हुआ आया हो तो हूँ। आपको अकबर अधिकार है बीरबल की कि इस मुझे बात पर दंड खूब दें। हंसे और बादशाह उसकी तो चतुराई बेगम की से प्रशंसा की। सब सन्ही चका था। वह बोला, तुमने बेगम बीरबल से की मेरे खितरी। 184 एक ठंडी अकबर रात में बीरबल विन अकबर और कर बीरबल दिया महल जाएगा के तो मैं बगीचे में बिना टहल रहे उजरे थे। चली जाऊंगी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, अगर रॉन कोई व्यक्ति इस ते ठंड में बिना रेशिया, आग जलाए रात तुझे भर ज्ञात तालाब होना के ठंडे चाहिए पानी था में कि खड़ा यह रहे, दिल्लीधीश्वर तो मैं का उसे दरबार इनाम है दूंगा। और ये जगत अगले विजयी दिन बादशाह एक है। गरीब आदमी यहाँ बीरबल पर की आकर मदद से यह यह क्या चुनौती गंदी बात स्वीकार मुंह करता से है निकालती और है? तालाब में यदि रात भर तुझे खड़ा मांगना रहता ही है। था तो कोई सुबह अलग जब वह वस्तु तालाब मांगती से बाहर जिससे आता तू है अजाचक हो तो जाती अकबर और उसे तेरी इनाम कीर्ति देने से देश इनकार देशांतर करते में हैं फैलती। क्योंकि वह आदमी ने बोली, दूर महल की दीवान जलती हुई महोदय, रोशनी को मैंने देखकर जिस अपने मन चीज को को गर्म रखा आपसे था। मांगा है बीरबल यदि इस उसे अन्याय देना का हल मंजूर हो निकालने के तब तो लिए देवे, एक दिन नहीं तो अकबर के इनकार दरबार में करें। खिचड़ी मैं पकाने अपने लगे, घर लौट लेकिन जाऊंगी। बहुत धीमी आंच आगा पर। पीछा करने अकबर से ने क्या जब लाभ? देखा कि खिचड़ी हाँ तो पकने का हाँ, नाम नहीं ले नहीं रही, तो नहीं। तो उन्होंने बीरबल से बीरबल ने पूछा, बादशाह तुम से खिचड़ी कहा, को इतनी ऊंचाई पर क्यों पृथ्वीनाथ, पका रहे हो? मैंने इस विदेशी बीरबल ने वेश्या उत्तर को दिया, आगा पीछा जैसे महल की दिखलाकर रोशनी बहुत से कुछ आदमी का समझाया, शरीर गर्म हो सकता परंतु है, वह एक भी वैसे ही मानने यह को खिचड़ी राजी भी नहीं पक है। जाएगी। वचन का अकबर पालन बीरबल की करना बात समझ आवश्यक गए है, और गरीब नहीं आदमी तो को इनाम संसार दे में दिया। आपकी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के सबसे मत बड़ा को सत्य। स्वीकार किया। एक दिन अकबर तब ने कौल बीरबल से बीरबल ने पूछा, वेश्या से इस कहा, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह सत्य की क्या आज्ञा है? है, तू अपना बीरबल ने कहा, मनोभिषित पूर्ण कर ले, महाराज, मृत्यु यानी सबसे गद्दी बड़ा पर सत्य पाखाना है, कर ले। इसे कोई हाँ, टाल एक नहीं बात सकता। याद रखना कि अकबर इस पाखाना उत्तर के से समय असंतुष्ट पेशाब हुए न और निकले। बीरबल को इसे जो तू प्रमाणित इस करने बात का में जरा आदेश भी दिया। चूकेगी तो कुछ तुरंत दिनों जान बाद से मार। बीरबल ने दरबार डाली में एक जाएगी। संदेशवाहक अब तो भेजा, उस भटियारिन जिसने के कान घोषणा खड़े की हो कि गए। सम्राट कुछ अकबर देर की तक मृत्यु हो आगा चुकी पीछा है। करती रही, यह सुनकर फिर पूरा दरबार बादशाह को शोक में सलाम डूब कर गया। चुपके से जब चली अकबर गई। ने यह सुना उसका तो काम वह क्रोधित समाप्त हो हो गए गया, और बीरबल इसलिए से वह पूछा, अब दिल्ली तुमने यह अफवाह क्यों 1818 फैलाई? बीरबल ने अकबर उत्तर दिया, बीरबल विनो, महाराज, समय यह कर अफवाह किया नहीं है, है, यह मुझे सत्य अपना है। मन प्रसन्न मृत्यु करना ही एक अभिशय ऐसा था, सत्य है इनाम जिसे की हर किसी चाहना को नहीं एक है। दिन स्वीकार करना पड़ता बादशाह है। ने मन में सोचा, अकबर ने बीरबल की शायद चतुराई इतने और गहरी पारितोषिक सोच को की न्यून तारीफ की समय और कर समझा यह कि मृत्यु संतुष्ट ही नहीं हुई एकमात्र है, अटल सत्य अतएव है। इसे कुछ ये और धन कहानियां पाने की बीरबल की लिप्सा है। तीक्ष्ण बुद्धि और वह उस अकबर की वेश्या से न्यायप्रियता बोला, को खूबसूरती यदि से तुझे उजागर और कुछ करती है। मांगने की इच्छा हो बिल्कुल, तो उसे भी यहाँ मांग एक और सकती हो। प्रसिद्ध अकबर और वेश्या ने बीरबल की कहा, कहानी है। पृथ्वीनाथ, बीरबल का मुझे बहाना। केवल एक एक वस्तु बार मांगने अकबर की ने इच्छा बीरबल से है, पूछा, परंतु तुम्हारे आप लिए पहले सबसे कठिन वचनबद्ध काम हो तो क्या है? मांगो। बीरबल ने बादशाह कुछ सोचा और सोच कहा, विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस
इस रिखाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर दो बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रगट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ, किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को लार्स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, तब मांगा है। यदि नहीं, अकबर बीरबल विनो कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजेर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या,
तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है। यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है यदि उसे डेन 182 था, अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवानखाना खूब सजाया गया। उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भोग खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा। वह भला कब नहीं करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी, फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता। उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुनगरा अकबर बीरबल विनोद समय कर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगू। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी। अकबर बीरबल विनोद उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। गद्दी पर पाखाना। सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर 2 कुला करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी बल्कि आगंतुकों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी शेषता से मुक्त होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता। अकबर बीरबल विनो 167 अकबर बीरबल विनो बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी।
जब उसका पति 5 महीने में हृष्टपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहा तो बेचारा थकामांदा मंजिल मार कर आया था। कहा उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरुभाई यानी लुद्दांठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहांकी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने 181 भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख अकबर बीरबल विनो भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बरकबर बीरबल विनोद 163 भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना से हर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोधकर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतला कर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज है और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती है, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरा मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची।
रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बोर बल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही है कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशा वर आई, बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा। ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहाँ की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी, 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हूं करके उसे रोकना चाहा, परंतु वह कुलटा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी विचारे पति को जरकर ही शांत हुई। अकबर बीरबल विनोद क्यों कर बढ़ सकती है? हमारे राज्य में तो अत्याचार भरसक नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उसका भलीभांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारों बातें मिथ्या है। 2 दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुए खाल को स्वांस सों, सार भसम है जाए। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाया। अकबर की शिक्षा को सुनकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। जूते की मार। अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने बर के लिए दूर दो के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ, कारण कि सबको उस कन्या के माता की करतूत मालूम थी। वे लोग अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह। 74वें सब कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में उनका ध्यान ईश्वर प्रार्थना की तरफ झुका और अपने मुक्त होने के लिए ईश वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इसी किले में बंद रहकर कष्ट भोगने ही के लिए हुआ था? आप दीनानाथ बचते हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की वेगी सुधि लीजिए। जैसे दो उनकी मुक्त होने की आशा विलीन होती गई, तैसे दो नित्य परमेश्वर से उस किले के टूटने के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन का स्मरण हो आया, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलवा कर बोला, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लांगन्ना के केवल 100 ही मनुष्य हो, परंतु तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला सह गया। फिर जहाँ हजारा मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा है,
वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगो, बल्कि दिनोंदिन घटती ही जाएगी और यथाशीघ्र लोगों की आह से उसका पतन हो जाएगा। तब बादशाह की आयु। अकबर बीरबल बिना 48 ही से दरदार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवा कर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी 2 जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। पहले जन्म की वार्ता। बैजर नामी ग्राम में 2 आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित